तो अब आगे बात करते हैं हांसी में 15 अगस्त के दिन पुलिस और लोगों के बीच में जिस तरीके से टकराव हुआ उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहली बार हमने देश के इतिहास में ऐसा देखा है कि हांसी में जब मुख्यमंत्री वहां पर झंडा फहराने गए तो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर को तोड़ा। पुलिस ने खुद पत्थरबाजी की है। किसानों को, गरीबों को न्याय मांगने वालों पर ही लाठीचार्ज की गई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं नायब सिंह सैनी से पूछना चाहता हूं, आप वहां 15 अगस्त पर झंडा फहराने गए थे जो आजादी का प्रतीक है, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप जीवन कुंडू हत्याकांड में उनके परिवार वालों से, बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक जो वहां पर इकट्ठा हुए थे, उन्हें बुलाकर मिलते। रणदीप सुरजेवाला ने आगे इस बात को भी कहा कि ठीक है, उनमें रोष था, गुस्सा था, वो जायज भी है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे ये भी कहा कि जिसका परिवार जन मरेगा उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या। सुरजेवाला ने कहा कि अभिभावक के तौर पर उन्हें बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि लाठियों से यहां पर पिटवाना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कभी हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की मुखिया कहती हैं कि कुर्ते पजामे कोठी पर टंगवा दिए। रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर भी अपना बयान दिया। देश के इतिहास में हमने देखा कि कल हांसी में जब मुख्यमंत्री वहां झंडा फहराने गए तो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों को तोड़ा, AK-47 की बंदूकें पुलिस से लहराई, पुलिस ने खुद पत्थरबाजी की, किसानों को, गरीबों को, न्याय मांगने वालों को लाठियां मारी। मैं नायब सैनी जी से पूछना चाहता हूं, नायब सैनी जी, आप वहां 15 अगस्त का झंडा फहराने गए थे जो आजादी का प्रतीक है, तो क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं थी कि आप जीवन कुंडू हत्याकांड में उनके परिवारजनों, वो सारे प्रबुद्ध नागरिक, हर बिरादरी के जो इकट्ठे हुए थे, उनसे बुलाकर मिलते? ठीक है, उन्हें रोष था, गुस्सा था, वो जायज भी है। जिसका परिवारजन मरेगा अगर उसे गुस्सा नहीं आएगा तो किसको गुस्सा आएगा। पर मुख्यमंत्री को एक अभिभावक के तौर पर उनसे बुलाकर बात करनी चाहिए थी, ना कि उनके लाठियों से पिटवाना चाहिए था। कभी हरियाणा में बीजेपी की मुखिया कहती हैं कि कुर्ते पजामे खूंटी पर टंगवा दिए। तो कुर्ता पजामा तो हमारी ड्रेस है, धोती, कुर्ता पजामा, पगड़ी, खुंडा, हमारे बुजुर्गों का ये हमारी शान का हिस्सा है। अगर बीजेपी के लोग इन पगड़ियों को खूंटी पर टंगवा देंगे, कभी अंबाड़ा में हमारी पगड़ियां रोलते हैं पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा के बाहर, कभी हमारी पालकी साहब पर आक्रमण करते हैं, कभी ये कुर्ते पजामे टंगवाते हैं खूंटी पर, कभी 15 अगस्त को पिटवाते हैं लोगों को, और जंतर मंतर और पूरे देश में हमारे बच्चों को पिटवाते हैं। क्या देश और प्रदेश ऐसे चलेगा? अगर ऐसे चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी।